नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भले ही हो चुकी हो, लेकिन ये मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ये शिकंजा कसना इस वजह से शुरू किया है कि शेखर सुमन जो फिल्म अभिनेता है, उनके बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना रनौत के ऊपर आरोप लगाया था कि वो उनसे ड्रग्स मंगवाती थी। क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो मामला शुरू हुआ था, एनसीबी ने जांच शुरू की थी, अब ठीक वैसे ही कंगना रनौत के खिलाफ भी अब जांच शुरू होने जा रही है। इसी विषय पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून की अच्छी जानकार हैं दलजीत कौर। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके से अध्ययन सुमन ने जो आरोप लगाया था ड्रग्स का, उस मामले में आगे क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। मैम, शेखर सुमन के बेटे हैं अध्ययन सुमन जी, वो जो रिलेशन में रहते थे कंगना रनौत के साथ, तो उन्होंने तब आरोप लगाया था कि कंगना रनौत उनसे ड्रग्स मंगवाती थी। क्या कहेंगे, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है कंगना रनौत के खिलाफ? कंगना रनौत के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और ये पूरी चेन खींची जाएगी कहाँ से ये चेन शुरू हुई है। क्योंकि ड्रग्स हमारे देश में बहुत ही गंदा, एक कहते हैं ना कि समाज में एक ऐसा गंदी चीज़ है जिससे समाज बर्बाद हो रहा है, अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। तो ड्रग्स के मामले में हमारा कोर्ट और लॉ ऑफिसर्स भी किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसमें कंगना रनौत की भी पूरी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और जहाँ से ये चेन शुरू हो रही है, जहाँ से खत्म हो रही है, वो सब ब्यौरा इसका निकलेगा। जैसे रिया चक्रवर्ती के मामले में जो एनसीबी ने जांच शुरू की थी, वो चैट के आधार पर शुरू की थी, जिसमें एक के बाद जो तमाम जो कड़ियां उसमें जुड़ी, उसके बाद 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो क्या महाराष्ट्र पुलिस भी इस बार बढ़ेगी? कंगना रनौत किससे ड्रग्स मंगवाती थी, तो यानी एक चैन वही बनेगी, इसके साथ उनमें भी गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि लॉ सबके लिए सेम है। लॉ किसी को कम और ज्यादा वो नहीं करता है। अगर किसी ने गलती सेम की है तो उसको सजा भी सेम मिलेगी। अगर रिया चक्रवर्ती के मामले में, ड्रग्स के मामले में सारी उसकी पूरी चेन खुली है और पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो कंगना रनौत को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसकी भी पूरी चेन और कहाँ से ये शुरुआत है, कंगना रनौत कितनी ड्रग्स मंगवा रही है, क्या कर रही है और किससे इसके लिंक है, वो सब पर्दाफाश होगा। यानी जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कहीं ना जो जांच की तलवार जो है अब लटक रही है, कह सकते हैं उसको। बिल्कुल, जांच की भी और अरेस्ट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये खुलता है कि कंगना रनौत भी इसमें शामिल हैं ड्रग्स के मामले में, तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। तलवार उनके सिर पे हमेशा लटकती रहेगी। मैम, इसमें ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत ने जिस तरीके से सरकार जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वहाँ पर उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला था, उसके बाद ये एकदम पॉलिटिकल इशू बन चुका है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने उन पर शिकंजा कसने के लिए पुराने मामले को निकाल, क्या कहीं ना कहीं एक राजनीति साजिश हो सकती है कंगना रनौत के खिलाफ? राजनीति तो देखो, राजनीति तो साजिश हो सकती है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है कि हमें ड्रग्स के लिए लड़ना है। कि ड्रग्स का जो मामला खुला है वो बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे इसमें कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स मामला हो, कुछ भी हो, ड्रग्स का मामला बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी सरकार को लेके जो पॉलिटिशियंस हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा, और इससे रिलेटेड ये मुद्दा है। कंगना रनौत ने जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर हमला बोला, उसके बाद उनके घर को तोड़ा गया, तमाम जो कमियां निकाली गई, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कि आप खुद कानून की जानकार हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर? मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये रंजिश है किसी ना किसी की, और जहाँ तक ड्रग्स का मामला है, मुझे लगता है ये भी झूठ नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा पॉलिटिक्स जो है वो मिक्स हो रहा है। लेकिन मैम, सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही मामूली है। जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, तमाम लोग जो है ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो क्या अभी तक किसी भी मामले देखा जो जांच कहीं जो सिरे तक नहीं पहुंच पाई है? क्योंकि कभी ये जैसे सुशांत सिंह का केस आया है, उसमें फिर रिया चक्रवर्ती पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें जो ड्रग्स का मामला ओपन हुआ, तो मुझे लगता है कंगना रनौत ने इसमें पूरा पार्ट लिया। हो सकता है वो कहीं ना कहीं वजह हो, क्योंकि अब जब घर के अंदर बात रहती है तो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन घर के जब बाहर आती है तो बख्शता किसी को भी नहीं है। तो उन्होंने खुद भी कहा था इंटरव्यू में कि वो ड्रग्स लेती थी, उनको ड्रग्स दिया जाता था, जबरदस्ती दिया जाता था। तो कहना कि अभी जांच के विषय में, जांच के दायरे में सब सारी बातें आएंगी? बिल्कुल आएंगी। उन्होंने क्या कहा है ड्रग्स के मामले में, इवन उन्होंने जो ड्रग्स का एक मामला उठाया भी था, तो वो प्रॉपर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उस पर पूरा पर्चा खुल जाएगा कि आपको भी अगर प्रॉब्लम थी या आपको इससे रिलेटेड कुछ था तो वो ओपन क्यों नहीं हुआ, और अभी जब ओपन हुआ है तो वो कहाँ तक फैला है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कानून की जानकार दलजीत कौर, जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स
ये कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये ड्रग्स का जो कनेक्शन निकल के जो सामने है, उसके बाद से जो कोहराम मचा है, जो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, तो अब महाराष्ट्र पुलिस ने भी अब कंगना रनौत के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया, क्योंकि कंगना रनौत ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसको ड्रग्स दिया जाता था और ड्रग्स लेती थी। अब उन्हीं का ये दिया गया बयान अब उनके लिए भारी पड़ने जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।